बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है। आज जब सुबह मैं रास्ते में आ रही थी, यहाँ घर से ARY तक आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कुछ चीज़ें कितनी कॉमन होती हैं। बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे आप भी यही सोचती थी, आप भी यही आपकी भी यही मीठी मीठी यादें होती थी। और ना जाने क्यों मैं बचपन की यादें आज सोच रही हूँ, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि ईद होती थी या किसी की शादी होती थी तो हमारी जब हम रात को सोते थे मेहंदी लगाकर, तो एक्साइटमेंट हमारी बहुत होती थी। हाथ बिल्कुल अकड़ा के हम सोते थे कि सुबह उठेंगे तो उस मेहंदी का रंग बहुत गहरा होगा। जब मेहंदी लग रही होती थी तो हम मुख्तलिफ टिप्स ले रहे होते थे मेहंदी लगाने वाली से कि जो चीनी का पानी है वो लगाना है मेहंदी पे तो मेहंदी का रंग बहुत तेज़ आएगा, या फिर लौंग की धुनी लेनी है तवे पे रखकर तो रंग तेज़ आएगा। और उसके बाद घर पे जाके बिल्कुल मेहंदी धोनी नहीं है, कोई काम नहीं करना, किसी काम को हाथ नहीं लगाना है, बस जाके बिस्तर पे लेट जाना है और ऐसे हाथ रख के सो जाना है। कभी कभार ऐसा होता था कि वो हाथ मुंह पे भी छप जाता था, कभी कभार ऐसा होता था कि उस हाथ की वजह से पूरा बिस्तर, तकिया, पूरी बेडशीट गंदी हो जाती थी, मेहंदी का रंग चढ़ जाता था। लेकिन अगर सुबह उठ के हमारी मेहंदी का रंग नहीं आता था, जो मूड ऑफ होता था, फिर न जाने अम्मी को क्या क्या चीज़ें रिश्वत में देके हमारे मूड को सही करना पड़ता था। कुछ खाओगी कुछ पियोगी। तो ये तो सारी ये जनरल यादें। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा बचपन में, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद जब हम मतलब लाइक वो जो मेहंदी लगाने वाली उम्र की, वो शादी से पहले की इंजॉय करने वाली थी, क्योंकि जब शादी हो गई और दिल चाहा मेहंदी लगाने का तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आड़े आ गई। अब मेहंदी लगी है तो ना हस्बैंड के लिए चाय बना सकते हैं, ना घर में बच्चों को देख सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं, यानी कि आप ब्लॉक। मुझे अच्छे से याद है शादी से पहले मैं अच्छी जगह मेहंदी लगाने के लिए 7 से 8 घंटे लाइन में वेट किया करती थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, तो वो वेटिंग पीरियड जो है उसने मुझे मेहंदी से दूर कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है लाइन लगी होती है। तो मैं कहती थी फ़ोन करके, उस वक्त मैं निदा यासिर बन चुकी थी, मैं फ़ोन करके कहती थी, ज़रा सोर्स लगाती थी कि अगर तो तुम मेरी मेहंदी जल्दी लगा दोगी तो मैं आऊँगी, वरना नहीं। फिर भी मुझे 1 से 2 घंटा तो वेट कराती थी ना, ज़रा तस्वीरें तो खिंचवानी थी ना अपने फैंस के साथ। तो भाई मेहंदी की जो खासियत है और मेहंदी की जो मेहंदी का जो शौक़ है वो सर्टेन एजेस पे कम होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं फिर एक दफ़ा दोबारा शौक़ पैदा होता है अम्माओं को, और वो कहती है उनकी बच्ची की शादी है, अब तो उन्होंने मेहंदी लगानी है। लेकिन फिर उनकी मेहंदी की जो चॉइसेस है बड़ी डिसेंट ग्रेसफुल हो जाती है। वो टिक्की लगा दो बस, या पूरा हाथ पे जल्दी जल्दी बस फारिग कर दो हमें। पहले हम कहते थे बारीक मेहंदी लगाओ, ज़रा आर्टिस्टिक होनी चाहिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपका पेशेंस ख़त्म होता जाता है, तो हाँ आप कहते हैं कि बस जल्दी से जान छोड़ो, मेहंदी बस हटाओ हाथ, बहुत हो गया, हम इतनी देर करके कैसे बैठे। ये तो हो गई मेहंदी लगाने की याद। ऐसी और बहुत सारी याद है जो इस मेहंदी से जुड़ी हुई है। अब अगर आप दूसरी तरफ आते हैं, अगर मैं मेहंदी की
की तकरीब की तरफ आपको लेके जाती हूँ। तो जो पूरी शादी का जो वो कहते हैं ना कि निचोड़ है, एक्चुअली जो पूरी शादी की तैयारी है वो इस मेहंदी के लिए हुई हुई होती है। 6 महीने से अगर आपके घर में ढोलकियाँ हो रही है तो ये मेहंदी ही होती है जिसमें मुकाबला होता है। उसके लिए आप 6 महीने से ढोलकियों की तैयारी, मेडले डांस की तैयारी कर रहे होते हैं। यही वो दिन होता है, यही वो इवेंट होता है जो आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसमें आपने सबसे अच्छे लगना है, आपने इसमें बहुत सारे कलर्स का इंतखाब करना है, आपने इसमें बालों को बांधना है, कुछ ऐसे कपड़े बनाने हैं जिनका घेरा ज़रा ज़्यादा हो ताकि आप घूमे फिरे तो मज़े की एक इम्पैक्ट आए स्टेज पे। तो एक ज़माने में शादी इवेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता था, लेकिन अब के ज़माने में मेहंदी का इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है और हर कोई उस इवेंट में आना चाहता है। बहुत सारे करीबी जो लोग नहीं होते, थोड़े दूर के होते हैं, उनको शादी पे बुलाया जाता है, उनको मेहंदी पे नहीं बुलाया जाता, मगर उनकी ये ख्वाहिश होती है कि काश हमें मेहंदी पे बुला लेते। शादी तो थोड़ी सी बोरिंग तकरीब होती है, बैठे खाना खाया चले गए, लेकिन मेहंदी में धूम धड़का दूसरों को हल्ला गुल्ला करते हुए देख, अगर आप खुद नहीं भी कर सकते तो भी आपका दिल खुश होता है। और यही दिल खुश जो आपका किसी की मेहंदी में जाके खुश होता है, वो आज हम आपका दिल खुश करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो जी, इस ज़माने की डिप्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए, इस पूरी दुनिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, एज एंटरटेनर्स गुड मॉर्निंग पाकिस्तान टीम आज भी आपके लिए खुशगवार सुबह लेकर आई है जो आपके पूरे दिन को बनाएगी खुशगवार। तो आइए शुरू करते हैं अपनी मेहंदी की तकरीब। और क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं आजकल तकरीबात के हवाले से, ख़ास तौर पे मेहंदी पे। इससे बेहतर, मतलब ये वाली बात हमें काशिफ और अनम से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। रोज़ वो मुख्तलिफ दुल्हनों से मिलते हैं, उनके मेकअप्स करते हैं, वहाँ से उनको पता चलता है कि तकरीबात की क्या आलम है। तो आइए वेलकम करते हैं काशिफ अनम। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बड़ी खूबसूरत लग रही है ग्रीन के मुझे साथ आज खुद इतना मजा आ रहा है। ये कलर कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अच्छा, मैंने जब कपड़े आए ना कल, कभी बनाया नहीं आपके, वैसे बहुत सारे हमने कलर्स यूज किए हैं। हाँ, लेकिन ये जब कल कपड़े आए, मैंने रात में देखा ना कि ये कपड़े जब मेरे पास पहुंचे, मैंने कहा अल्लाह कितना मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है ग्रीन। चारों को जल्दी सुबह और मैं पहन लूं सीरियसली। और इसकी फिटिंग भी इतनी मजे की थी। तो ये वो वाला कलर है जो एक जमाने में दुल्हन रेड के बजाय ये कलर शादी पे पहना करती। अच्छा, कुछ घरों में अभी तक पिंक पे ही निकाह होता है। हाँ, पिंक, शॉकिंग पिंक कुछ लोग भाइयों में भी ना पिंक कलर पहना करते हैं। जिस तरह से मैंने कहा था व्हाइट कलर, ये गोल्डन कलर, हाँ। हर तरह के कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लगता है, तो ये कलर भी हर तरह के कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लगता है। मेकअप बहुत अच्छा लग रहा होता है इसमें। आई डोंट नो, कभी कभार कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपको बड़ी एक एनर्जी दे देते हैं। तो अब आज हमारे शो पे भी आप इन्हीं कलर्स को देखेंगे जो सुबह सुबह आपको देखने के बाद जो है ना आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। ये हमारा वादा है। ये वादा कहकर हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर अनम और काशिफ ने बड़ी मेहनत से जो ज़बरदस्त खूबसूरत जोड़े आपके लिए नए डिज़ाइन किए हैं, नई कलेक्शन मेहंदी की आप देख सकेंगे। ज्वेलरी खूबसूरत, एक तो मैंने भी पहनी हुई है। हाँ, और मैं देखूंगी शायद हर सेगमेंट में मैं हार चेंज कर करके आती हूँ, यू नेवर नो। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक रंगारंग शो देखने के लिए, सिर्फ आपके मिजाज को रंगारंग करने के लिए। कंट्रोल गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारे खूबसूरत शो। वैसे मैं खुद ही अपनी तारीफ कर जा रही हूँ, खूबसूरत शो तो होता है ना, सेट का अमल दखल होता है, कपड़ों, मेकअप, ज्वेलरी, इन सब का अमल दखल होता है। और जब इतने अच्छे लोग उस तरफ बैठे हो, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए जो हमारा जो नियत है बेसिकली वो ये है कि आप लोगों के दिमाग को रिलैक्स करना है, आपको फ़न कराना है, सुबह सुबह एंटरटेन करना है। तो आज बड़ी खूबसूरत कलेक्शन, मेहंदी कलेक्शन जिसे आप कहेंगे, वो आप देखेंगे काशी की, और साथ साथ ज्वेलरी, मेकअप, इस सब से आप महसूस होंगे। तो चलें, विंडो शॉपिंग के लिए तैयार हैं ना आप? ये विंडो आपके सामने है और अब हम पेश करते हैं लेटेस्ट मेहंदी कलेक्शन फ्रॉम काशीज़। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई।
बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा कल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा कल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह
आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा।
बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा कल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। और अब मैं वेलकम कर रही हूँ अपने शो पे टिकटॉक की हिरा खान। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां। ओ दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आजा लाड़िए सेरिया वाला ब्याह बन आया। सखियां रल मिल झूमर पाए, शाला दिन सब ते आवे। दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आउंदियां नसीबां नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां। ओ दो दिल सांझे जी तो हमारे साथ आई हिरा, तुम फिर जाके बैठ गई। तुम्हें बैटरी के लिए बुलाया, बस आ गई ना तभी आई भी ट्रीटमेंट मिल गया। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। हिरा की टिकटॉक की खासियत क्या है?
मेरी खासियत ये है कि टिकटॉक पे मैं खुद हूँ। नहीं वो तो तुम हो ना, लेकिन तुम क्या फनी वीडियोस मैं बनाती हो? हर कंटेंट बनाती हूँ, हाँ। कोई भी एक चीज पे नहीं टिकी हुई। अच्छा सब तुमने कुछ बना पहली दफा काशी से मेकअप कराया या पहले नहीं कराते थे? सेकंड टाइम करवाया। सेकंड टाइम करा। तुम्हें शौक है मेकअप का? मुझे मेकअप का शौक नहीं, मुझे काशी के मेकअप का शौक है। लास्ट टाइम जब आई थी तो मेरे ख्याल में एक दो इनकी दोस्त थी मनाहिल और उनका मैंने मेकअप किया था। हाँ। हिरा रह गई थी तो ये मैं फ़ोन कर रह रही थी कि मतलब मुझे फिर से मुझे कहा स्पेशली कि इसका मेकअप करना है ना। हाँ। तो वो मेकअप किया, फिर हमें और भी लुक्स करने थे लेकिन वो मैं खुद भी बिजी हो गया था। फिर नहीं हो तो सका। फिर जो है आप ये आज मौका सेकंड मिला टाइम। है। तो हिरा जो है वो कॉमेडी भी करती है टिकटॉक पर, जी है एक्टिंग भी कर रही होती एक्टिंग भी है। कर लेती हूँ। तो हिरा कोई एक्टिंग करके बताओ ना, कोई मेहंदी का कोई ऐसी चीज़ कुछ भी करके बताओ, कुछ सोचो ज़रा। लेकिन समझो तुम्हारा ऑडिशन है, तुम दुल्हन बनी हुई हो और अब बारात लेट हो गई है, तुमने नखरा करना, अब तो मैं जाऊँगी नहीं। चाहिए बारात लेट हो गई है मेरी, वो भी तुम्हारी नहीं लेट हो सकती? मेरी नहीं लेट हो सकती। मैं वैसे अपनी शादी पे मैं किसी को लेट नहीं होने दूंगी। ओए होए होए होए, कुछ ऐसी तुम थानेदार नहीं हो गई। बिल्कुल। अच्छा जी, तो यहाँ आप देख रहे हैं खूबसूरत मेहंदी कलेक्शन जो ये पूरी बहुत मज़ेदार कलर्स के साथ इम्तजाज करके बनाई गई है। ग्रीन है, पिंक है, पर्पल है और लाइम ग्रीन, लाइम येलो है, फिरोजी और बहुत अच्छा वाइब्रेंट पिंक है, उसका कॉम्बिनेशन है। अच्छा, जैसे मैंने कल कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन में मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है ना। हाँ। तो मैंने इतनी सारी वेरिएशन इसलिए की है कि मतलब लोगों को हर तरह की पसंद होती है। हाँ। जिसको जिस तरह का कलर कॉम्बिनेशन वगैरह पसंद है हाँ। तो वो अपने लिए पसंद कर सकता है। जी, तो ये हमारा जो रंगारंग सेगमेंट है आप देख रहे हैं बड़े गौर से और बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं। हम एक छोटे नन्हे मुन्ने से वक्फे के बाद वापस आएंगे। तो हमारी जो ये तकरीब है ख़ास तौर पे आपके लिए सजाई गई है, इसमें 4 चांद लग जाएंगे। एक ज़बरदस्त खूबसूरत परफॉर्मेंस होगी। ब्रेक के बाद संगीता आपा और निम्रा की तरफ से ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स के लिए, तो देखना नहीं भूलिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वीक है हमारा। काश बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा।
बन जा। क्या बात है, हैंड माइक तो दे दो। हैंड माइक तो दो। क्या कॉम्बो है संगीता आपा और निम्रा का, जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अभी इन्होंने कहा था मुझसे बात नहीं करना, मेरा सांस हाँ कांप जाऊंगी। सेट है? सेट। पानी मंगाओ? नहीं। भाई देखिए, जरूरी है कि जो तकरीबात होती है उसमें हमारे जो बड़े होते हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। देखिए कितना मजा आता है ना? मजा आया? मजा आया? निम्रा पहली दफा आपने परफॉर्म किया है ऑन स्क्रीन, कैसा लग रहा है? आप सिटी गुम तो नहीं हो गई? नहीं सिटी नहीं गुम हुई, लेकिन इनकी एज के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है। मेरी मामा तो हिल भी नहीं सकती, हालांकि वो इनसे कम एज की है, लेकिन वो हिल भी नहीं सकती। इन्होंने फिर भी मेरे साथ कंपटीशन किया, जीती मैं हूँ। ठीक है, ओए जीती मैं हूँ, लेकिन मैं इनको क्रेडिट दूंगी, इन्होंने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। तो ये कितने दिन लगे आपको परफॉर्मेंस तैयार करने में? से पूछ लीजिए, रात को आया 12 बजे, बैठ के किया बस। कहने लगी बस ये मेरी आखिरी दफा परफॉर्मेंस है, बस मैं थक गई हूँ। मैंने कहा जी नहीं, ये एनर्जी जो है ना, यही तो आपको शॉपिंग पे जा रही हैं कि शादियों की तैयारी में कभी इसकी हेल्प करिए, कभी उसकी हेल्प कर रही हैं। तो ये आप मेहंदी ज्यादा एंजॉय करती है शादियों में या शादियाँ? नहीं, मेहंदी जबरदस्त है ना, फंक्शन होता है। मेहंदी का फंक्शन। तो आपके घर में भी जब होती है शादियाँ तो संगीता आपा जो स्टेज पे आगे होती है? नहीं, एक साइड में बैठ जाती है, सारी तैयारियां जो मैंने की होती है। ओहो, आप कब जाती होंगी? तो वो फिर जो भंगड़ा डांस होता है वो लड़कियां कर रही होती है, आप वही डायरेक्टर बन जाती हैं? नहीं, सही करो, तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। सोफे में पैर ऊपर करके बैठ के देखती है। उस वक्त आप सिर्फ नाज़रीन होती हैं। बिल्कुल। और निम्रा तुम बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तुम अपने घर में कभी शादियाँ होती हैं कजन्स की, तो उसमें तुम पार्टिसिपेट करती हो? हमारी जो शादी होती है ना, उसमें वो खास तौर पर हमारी फैमिली जो है ना, वो खसूसी इनवाइटेड होती है। अच्छा। क्योंकि सब लोग इतने बोर होते हैं, और हमारी फैमिली में मैं, मेरी बड़ी बहन ऐसा हल्ला गुल्ला करते हैं ना, जाकर मजा आ जाता है। और ऑफ कोर्स हम शादी में डांस वगैरह करते हैं, लेकिन सेपरेट करते हैं। कभी मैंने ऐसे किया ही नहीं, अभी तक कोई खास शादी आई नहीं है घर। अब वो जो हमारी कजन, लड़कों को जो है ना वलीमे पे मजा आता है, और लड़कियों का जो फंक्शन होता है ना, वो होता ही मेहंदी का है। मेहंदी पर नहीं तो लड़कों को वलीमे पे क्यों मजा आता है? लड़के दिन में होती है ना वो मेहंदी, वो शादी। हाँ। तो जो बारात जो मेहंदी होती है ना, वो रात तक 4 और 5 बजे तक चलती रहती है। हाँ। तो लड़कियां उधर खाती हैं, पीती हैं, नाचती हैं, ठुमके लगाती हैं। मेहंदी भी तो लेकर आते हैं ना। हाँ। रात में दिए जल रहे होते हैं, ऐसे चुना लेकर जाती हैं, कितना हाँ। अच्छा लगता है। हाँ। तो वो लड़कियों का फंक्शन होता है, लड़के थोड़ी मेहंदी पकड़ते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ, लड़कियों का जो फंक्शन होता है ना, वो मेहंदी का होता है। बारात का जो वो फंक्शन होता है, वो दूल्हा और दुल्हन का होता है। जो वलीमे का फंक्शन होता है, वो लड़के का होता है। बस बंटवारा हो गया। आओ भाई, इस तरफ आओ जरा। क्या ख्याल है, हम गाने शाने हो जाएं, कुछ मेहंदी का रंग लगाएं, जैसे लगे कि वाकई मेहंदी हो रही है। और हर मतलब अभी तो हम सुबह में कर रहे हैं, रात को यहाँ पे जगह दो, रातों को भी फंक्शंस हो रहे हैं। अभी मेहंदी माइयो, इतने सारे कार्ड घर में आए हैं, शादी की तकरीबात में ज्वाइन करना है, अब हर जगह हो रही है और मखसूस गैदरिंग है, जाहिर है ना। आप लोग बताएं ज़रा कि आप लोगों के पास जो दुल्हनें आ रही हैं आजकल तैयार होने, तो वो क्या कह रही हैं कि ज़्यादा जमघटा है या कम लोग हैं? आजकल तो बहुत थकी हुई बेचारी, क्योंकि टाइमिंग जिस तरह से आप देखें कि बिल्कुल जो ऑड हो चुकी है। शुरू हो जाता है आप लोग सुबह मतलब ओपनिंग के टाइम पे 11 बजे जो है हमारा सैलून ओपन होता है, और उस टाइम पे वो शार्प पहुंची हुई ही होती है, और ऑलमोस्ट सारी ही पहुंची हुई होती है। क्योंकि अब आप ये देखिए, जाना है 3 बजे 4 बजे 5 बजे। अच्छा, ये भी हो गया है कि एक डे शूट भी हो जाता है ब्राइड का, ये भी एक अच्छी बात है। डबल मिल जाता है उनको, डबल। लेकिन टायर्ड इस वजह से हो जाती है क्योंकि सर्विसेज भी होती हैं, फिर मेहंदी के लिए आना पड़ता है, फिर घर में भी गेस्ट होते हैं, तो ब्राइड्स के लिए भी काफी ज्यादा वैसे लेकिन मेहंदी के फंक्शन तो सुबह 4 बजे तक चलते थे, अब तो 10 बजे पैकअप करना लाजमी नहीं, है। इस तरह सैलून पे भी आना पड़ता है, जैसे मेहंदी के लिए, सर्विसेज के लिए आना होता है। जिस तरह से हम एक दिन का गैप कर रहे होते हैं, तो घर में भी जो अगर उनके ऑब्वियसली फंक्शंस वगैरह होते हैं, फिर सैलून आना, फिर टाइमिंग वगैरह, इसकी वजह से थोड़ी सी ना टायर्ड हो जाती है ब्राइड। काम बढ़ जाते हैं ना, सारे घर में ही हो रहे होते हैं काम, तो घर बढ़ फैल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज हम 2 टीम्स बनाएंगे, एक संगीता आपा की टीम होगी, एक निम्रा की टीम होगी। डन है ना? अभी तुम लोगों ने डांस का मुकाबला किया, आप देखते हैं गानों के मुकाबले में कौन किसको चित करता है। अरे वो तो ये जीत जाएंगी, ये पुराने जमाने की, हमें नए जमाने की। तो तुम्हें नहीं आते कोई गाने? अभी से हार मान ली? नहीं हार।
क्या कल मानी थी जो आज मानी? नहीं, बाहर तो नहीं माननी चाहिए। तो अब जाहिर है सुर जरूरी है भाई, मेहंदी में सभी बेसुरे होते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा होता है जिसको ढोल बजाना आता है, कोई एक ऐसा है जो सुर में गाता है, तो उसको कहते हैं कि लो भाई पकड़ो तुम गाओ, और हम नवा होंगे पीछे। तो हम सब जो है वो तालियां बजाएंगे, और हमारी एक्चुअल सिंगर्स होंगी सुंदर एंड सोनिया। आ जाइए। आहा, क्या भाई, आज तो फुल काशी के कपड़ों की तैयारी है। पता चल गया हमें दूर से ही। हाँ भाई, संगीता आप एक निम्रा तुम उस तरफ जाओ ना जरा, तुम्हारी बराबर की। हाँ, और सुंदर तुम एक तरफ आ जाओ, और तुम हाँ संगीता आपा की तरफ, और तुम निम्रा के साथ आ जाओगी। चलो भाई। हाँ भाई, मुकाबला शुरू करते हैं। मेहंदी का मुकाबला हो रहा है। यहाँ आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, खुद ही चूज कर लें, निम्रा की टीम के संगीता आपा की टीम, खुद ही आप वहीं बैठे चूज कर लें और हमारे साथ मिलके गुनगुनाएं, मस्ती करें, एंजॉय करें। जी, कौन शुरू कर रहा है? सुंदर। हाँ, घड़ियाल देवो निकालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, या घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया।
कोई जान से गया। साहिराना आँखें, शायराना बातें, ना मेरे जैसा है कोई ना कोई हुआ। हाय नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी ये साली बेवफा है। नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी है साली बेवफा है। नूरी वोट भाई, वो जरा से भी रुकती नहीं थी सुंदर। तो यहाँ मुकाबले का सेहरा जाता है संगीता आपा। मैं जा रही हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक्चुअल जो हमारा प्रोग्राम का मकसद है आपके सामने आने का, वो पूरा होने जा रहा है। किसका काश पूरा होगा, एक छोटे से वक्फे के बाद आइए मिलके जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बिल्कुल आपने सही सुना, हम इस हफ्ते कुछ लोगों के काश ही पूरे कर पा रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते हम मौका देंगे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो घर पर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और अपना जो हुनर है वो दुनिया को नहीं दिखा पाती हैं, और दिखा पाती हैं तो उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो वो अपना नाम बना सकें। हमारा शो उन्हें मौका दे रहा है कि उनकी ख्वाहिश, उनका काश पूरा हो और वह यहाँ से अपना नाम बना के जा सकें और आसमान को छू सकें। इस वक्त मैं जिस प्यारी बच्ची का काश मुकम्मल करने जा रही हूँ अपनी टीम काशिफ अनम और ARY गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के थ्रू मिलकर, वो बच्ची की साथ क्या हुआ है ये मैं आपको उस पैकेज में दिखाऊंगी। मेरे पास इस वक्त आएगी आमना बीबी, जो जब 6 महीने की थी तो उसे बुखार हुआ, और उस तेज़ बुखार की वजह से उसके सुनने की सलाहियत ख़त्म होती गई, क्योंकि हालात ऐसे थे कि वो सुनने का आला अफोर्ड नहीं कर सके उसके पेरेंट्स, और क्योंकि उसने नहीं सुना सारी ज़िंदगी तो वो बोल भी नहीं सकी। हालांकि बोलने की सलाहियत हो सकता है कि उसके अंदर हो, मगर क्योंकि उसने सारी उम्र सुना ही नहीं तो वह आज बोल भी नहीं सकती। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी अल्लाह मियाँ ने उस पर करम किया और उसका नसीब खुला, और उसकी कुछ ही अरसे में शादी है। एक तो उसकी ख्वाहिश है कि कोई उसको वो आला अगर कोई उसको दे सके तो वो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकता है, और दूसरी ख्वाहिश उसकी है कि उसने तैयार होना है काशिफ से। उसकी एक्चुअल शादी में तो तैयार होना है, लेकिन आई डोंट नो उसकी मेहंदी सेलिब्रेट होगी या नहीं, तो उसकी ये काश को आज हम पूरा करने जा रहे हैं इस शो के ज़रिए। आइए मिलकर आमना बीबी के काश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ उनको बुलाते हैं। आमना बीबी ज़ाहिर सुन और बोल नहीं सकती, उनकी अम्मी उनको सहारा बनी है और हमेशा पूरी ज़िंदगी से उनका सहारा बनी रही हैं। आइए वेलकम करते हैं दिलशाद और उनकी बेटी आमना बीबी को। आपको बहुत बहुत मुबारक हो दिलशाद की, कि छोटी सी उम्र में आप शादी करें। दिलशाद आगे आओ। ये आमना है। अच्छा सॉरी, दिलशाद आप हैं, आमना ही। तो आप बहुत बहुत मुबारक हो कि आमना की आप शादी कर रही हैं। रिश्ता वगैरह ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, रिश्ता तो उसका लगा हुआ है, अपने अच्छे लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब ये कि शादी की बहुत छोटी सी है। कितने साल की? ये 17 की, बस 18 की होते यहाँ जी फौरन शादी। थोड़ी सी बस माली हालात भी सही नहीं है, इस वजह से कि थोड़ा नहीं। तो आप दिलशाद, आपने आमना को कुछ पढ़ाया लिखाया है? पढ़ती है, गूंगे बेरों का स्कूल है मरकज़ अच्छा। उम्मीद में, वहाँ पढ़ती हैं माशाल्लाह। वहाँ भी बहुत इसकी टीचरें वगैरह बहुत तारीफ खुश करती हैं है, इसकी। तारीफ करती हैं। हाँ, मतलब कि हर लिहाज से बहुत अच्छी है। काशिफ कुछ कहना चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही इसलिए आज जो है जो इसकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी, लेकिन इसकी शादी अनीदा कभी भी होगी ना तो ये हमारे सैलून से ही तैयार होगी, अपने अरे मेहंदी में, वाह। अपने वेडिंग में, वलीमे में चाहे तो भी। शुक्रिया। आज की तुम्हारी ये तकरीब ख़ास तौर पे मेहंदी की होगी, और 2 महीने बाद जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम काशी भाई से ही तैयार होगी।
अब आप इसको समझाइए, आप इससे किस तरह गुफ्तगू हम करती हैं? इशारों में से समझाते हैं। इशारों में से? आपने भी इशारे की लैंग्वेज सीखी है? नहीं हम बस सारे घर में बच्ची है तो हमें हाँ, खुद ही बस आप खुद ही उसको इशारों से हाँ, समझा इशारों में लेती समझा हैं लेते और ये हैं। आपकी सारी बात समझ जाती जी, होगी। माशाल्लाह से इस वक्त समझती तो है। शायद ही मेरी कोई बात नहीं समझ रही होगी, लेकिन आप मुझे तो इसे आवाज़ भी नहीं आ रही, बस तो इसलिए खामोश करी हुई है। हाँ मुझे पता है, तो आप इसे अपने तरीके से समझाएगा अभी ब्रेक के दौरान। जब ये खुद तैयार होगी तो इसके सामने खुद ही दुनिया बदल जाएगी। और जब ये अपने आप को इससे ख्वाहिश भी देखेगी, बहुत है, इनका प्रोग्राम देखती रहती है, बहुत अक्सर हर वक्त कहती हाँ। रहती है कि मेरी शादी होगी, मैं इस तरह होंगी, ये होगा। बहनों को भी तंग करती है, इतने हाँ। बड़े बड़े मोबाइल होंगे, मैं इस तरह गाड़ी में जाऊंगी, ऐसा होगा। इंशाल्लाह इस तरह की इसकी ख्वाहिश है बहुत हर ज़्यादा कोई इसकी। देखता है और वो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, बिल्कुल तभी अच्छा होता है। बिल्कुल किसी को कुछ नहीं पता, जैसे होता है कि इसकी सुनने और बोलने की सलाहियत नहीं है, तो अल्लाह ताला कहीं सुनती और बहुत से ही नहीं है, कुछ मगर और माशाल्लाह से ये बहुत करिश्मा ज़हीन, करता बहुत है। होशियार है, हर काम में, घर जी। के कामों में भी, जी। स्कूल के माशाल्लाह से बहुत है, अच्छा, ज़हीन है बहुत ज़्यादा। तो ये मेकअप वगैरह के शोज देखती है हमारे जी जब काशिफ देखती है और आते खुद हैं भी खुद अपने आप को तैयार खुद कर तो? खुद लेती कर है। लेती है। जी बहुत उससे हाँ। शौक है। चले अल्लाह ताला इसका कुदरती ऐसे लोगों में सेंसेस ज्यादा ही ज्यादा होते हैं, सही कह लेकिन रही ये हो बात पैदाशी नहीं है, ये से 6 महीने की थी से बुखार हो गया था। लेकिन फिर अल्लाह उसके ताला बाद- सेंसेस दे देता है, हमारे पास आती है हाँ, ब्राइट्स इस कान तरह के की, पर्दे नहीं उसके भी खत्म हो होती हैं, चुके हैं। लेकिन किसी मिसहैप की वजह से हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से उनमें ऐसी कुछ सलाहियतें पैदा मतलब कर देता है। लाइक इससे हम लोगों को ये चीज अब समझनी इसने चाहिए ये कि 6 जब महीने की छोटी जिसने थी- आले लगे नहीं है तो आले लगती है, बोलने बोल लगती पास अब वो 6 महीने की थी, बच्ची थी उस वक्त, इसके कान के पर्दे खत्म हो चुके थे तो आले की मेरी गुंजाइश नहीं थी, 50-60 हज़ार के आले बताए थे। अभी मेरी आपने गुंजाइश दोबारा नहीं है। टेस्ट कराया है इसका? जी अभी मैंने बीच में कहा, उन्होंने कहा इसके कान बिल्कुल नाजुक हो चुके हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो अभी अगर आला कोई अरेंज कर सके तो क्या ये सुन पाएगी या नहीं? बस उन्होंने ये कहा था कि भाई वो भी चांस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये और भी कोई उन्होंने कहा ऑपरेशन, कोई था। ऐसी ऑपरेशन चीज़- कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ उन्होंने नहीं बताया? नहीं, कुछ ऐसा क्या नहीं पता, देखिए बताया। हमारे शो बहुत सारे डॉक्टर्स भी देख रहे होते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते मेडिकली, हम ऐसा जितना कुछ जानते नहीं इस हवाले से, लेकिन बहुत ऐसा भी होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, फिर वो हमें मैसेज करते हैं, फिर वो हमें अप्रोच करते हैं कि निदा इनको नहीं पता, क्योंकि टेक्निकल चीजें हमें कहाँ तो से नहीं पता कहाँ ना, तक अब पहुँच तो गई हैं। ज़ाहिर है मेरे तो गुंजाइश नहीं थी इससे ज़्यादा हाँ। कि मैं आगे जाऊँ, हाँ। सर पे शोर नहीं थी कि मैं इससे आगे जाके मालूमात करूँ। बस मैंने टेस्ट एक दफ़ा करवाए थे शुरू में, जी जी, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा मैंने इनके स्कूल वालों ने मुझे कहा था कि टेस्ट लेकर आए, उसका करवाना है। जी। फिर वो मैं करवा के लेगी, उसमें तो उन्होंने कहा इसके कान के नाजुक कान है, बिल्कुल नाजुक हो अच्छा। चुके हैं इसके। देखिए भाई, अगर कोई डॉक्टर हमें देख रहे हैं और जो इस पे स्पेशलाइज्ड हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, और उनको कोई टेक्निक पता है जो आजकल के ज़माने में आई है और इसके साथ कुछ हो सकता है, तो वो हमसे रुजू कर सकते हैं। हमारे नंबर्स यहाँ ऑन स्क्रीन है, अगर वो ज़्यादा उनको अप्रोचेबल काशिफ लगते हैं तो उन्हें अप्रोच कर लें, मुझे अप्रोच कर सकते हैं तो मुझे कर लें, ताकि हम इसकी मतलब लाइक कुछ बेहतर तो कर सकें। यहाँ हम ये वादा करते हैं कि जब इंशाल्लाह इसकी शादी होगी, मेरी इसके भी खाने ख्वाहिश है कि ये मेरी बच्ची बंदोबस्त, ये सुन सब जाए, चीज़ें बोलने हम लगे, आले इंशाल्लाह- लग जाए इसको। बस जी, मेरी भी ख्वाहिश है इस बच्ची को आले लग जाए, इससे बड़ी और ज़्यादा भी और खुशी कोई है। नहीं, बिल्कुल जी। तो यहाँ चलो एक ख्वाहिश पूरा करना शुरू करते हैं, चलिए, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो इसके नसीब में है वो जो ख्वाहिशात इसके पूरी नसीब में होंगी। होगा, बिल्कुल जी ठीक है ना? तो यहाँ काशिफ की टीम जो है वो इसको बहुत ही प्यार से तैयार करेगी। किस तरह के कपड़े इस पे सूट करेंगे काशिफ? क्या जैसे इसके ऑब्वियसली लिए- मैंने बताया कि डेज के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, जैसे हाँ। कल जो मायूं का था, तो आज मेहंदी का ओकेजन है, लेकिन मैं उसमें भी एक ग्रैंड लुक ही दूंगा, हाँ। ताकि जो मतलब रिजेम्बलेंस कुछ जो है अपनी वेडिंग की भी रहे, क्योंकि ऑब्वियसली आज वो तैयार हो रही हैं, टिपिकल मेहंदी का लुक नहीं होगा, अच्छा। वेडिंग का टच होगा उसमें wedding का ड्रेस touch। की वजह से थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। हाँ, क्योंकि दुल्हन है तो लेकिन दुल्हन हाँ, हम बिल्कुल। सबसे ज्यादा जरा एक्स्ट्रा प्यारी लगनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ऑब्वियसली जिस तरह से तमाम जितनी मॉडल्स हैं, हाँ। ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सेप्शनल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो खास आप देख रहे हैं हेयर स्टाइल जो है, ज़रा सारी जो जितनी भी तैयार हुई है मॉडल्स, वो ज़रा मुझे हेयर स्टाइल तो दिखाएं, मैं सब दिखाऊं। चलो तुम देखो, मैं इसको समझा तो नहीं पाऊंगी ऑब्वियसली, जब आप उससे समझाएंगी तो ये बाल आप देखिए, आज के बालों का जो ट्रेंड है जो काशिफ ने किया, वो सबके बाल एक जैसे बनाए, कल अलग तरीके के थे, आज ये, तो ये भी एक आपको आइडिया मिल गया। काशिफ, ये जो ऊपर आपने पीस लगाया हुआ है, ये क्या होता है? ये अलग अलग पीस होते बेसिकली हैं? जो है ये हमारा अपने ही जितने सीधे भी हो हेयर जाओ। एक्सेसरीज है। अच्छा, इससे एक आप देखें एक बड़ा एक ना एक खूबसूरत लुक आ रहा जी, होता जी, है। जी। अब जैसे यहाँ की लाइट्स है, ये वेन्यू पर अगर आप देखें तो इसी तरह की होती हैं। हाँ। तो कुछ लोगों को स्लीक लुक पसंद होता है, फ्रंट से बिल्कुल स्लीक बाल, और आजकल ठीक है। फैशन में भी। अच्छा, अच्छा, वो आप कर इसके लिया, भी बाल बैक ऐसे ही से रखेंगे? नहीं, इनके मैं थोड़ा सा मॉडर्न करूँगा। इसको आप थोड़ा सा चेंज लुक देंगे, ये और क्योंकि ये जो है स्लीक लुक है, ये ऑब्वियसली इतने सारे लोग देख रहे हैं, ताकि उन लोगों को, क्योंकि अक्सर मेरी जो है जिस तरह से हेरा का स्टाइल बना हुआ है, हाँ। एक रिच लुक है इसका, ग्रैंड लुक है इसका ना, हाँ। लेकिन जिन लोगों को बस सिंपल लुक पसंद है तो उस हवाले से बिल्कुल सही है। और जैसे निम्रा का है, स्ट्रेट बाल जैसे ब्राइड्स के साथ होती हैं, ब्राइड्स मेड होती हैं, उस तरह का स्टाइल कर सकती हैं। और ऑब्वियसली हाँ। ब्राइड है
उसके सर पे दुपट्टा आना होता है तो उसके लिए जो है हाइट के हिसाब से वो मतलब हमें मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब करना बैलेंस करना पड़ता है। अगर ब्राइड की हाइट कम होती है तो हमें हाइट देनी पड़ती है और बाल ताकि वो अगर दुपट्टा फेस कॉन्टोर करना होता है संभाल क्योंकि हेयर स्टाइल जो है ना बहुत मैटर करता है। बहुत अब ज़रूरी नहीं होता कि जिसने स्लीक बाल है ये हर किसी पर सूट भी करे, हाँ। ब्राइड्स के लिए स्पेशली। अच्छा इस तरह से मॉडर्न अगर आप नॉर्मली आप वेन्यू पे घूम रहे हो तब तो सही है, अगर ब्राइड पर कभी कभी नहीं सूट करते, कुछ लोग समझते हैं कि इससे स्लीक बाल है हम कर लें, तो जब करके वो जब दुपट्टा रखते हैं सर पे तो ऐसा लगता है जैसे वो गंजी सी वो उनको वो फीलिंग आ रही होती है, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि जो तस्वीरों की या ओबियसली सोशल मीडिया की तस्वीरों में वो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो और अपने मेन डे को बिल्कुल स्पॉइल कर लेते हो। तो हेयर स्टाइल जो है ना वो बहुत मैटर करता है। आपका फेस पूरा मतलब आप बहुत ज़्यादा इवन कि आप कॉन्टोर कर रहे हो सकता है उससे फर्क ना पड़े, लेकिन आप हेयर स्टाइल अच्छा बनाओ तो वो ऑटोमेटिकली आपका फेस बहुत मैटर करता है। अच्छा मैं दिलशाद आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इसकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या ज़िंदगी में ये करना चाहती है, आपको क्या बताती है आमना कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, क्या कहती बस ज़्यादा तो इससे इतनी ज़्यादा ख्वाहिश कोई नहीं, वैसे घर के कामों में ज़्यादा ये ध्यान देती है, खाना वाना अच्छा बनाती है माशाल्लाह से हर काम ये घर का कर लेती है। तो और बस इसे मेकअप वगैरह बस इसकी घर में करने का ये बहुत शौक है, इसको तैयार होने का। हाँ उनका अक्सर शो वगैरह इनका देखती रहती है, मुझे कहती मुझे भी इस तरह का, मैंने कहा अम्मी कहाँ से तुम इस तरह का करवाओ। तो इसीलिए ये इसकी ख्वाहिश एक्सेप्ट हुई है और इंशाल्लाह देखते हैं। अभी आप इनको देख लें आमना को गौर से, काशी जो है इनको बिल्कुल एक चेंज लुक देने वाले हैं, मेकओवर इनका होने वाला है प्रॉपरली। तो कभी इतना जितना अभी सबने मेकअप किया हुआ है तैयार हुए में, कभी किसी शादी वादी पे ऐसे आमना तैयार होके बस खुद ही बस जो है नॉर्मल, बस ऐसे इतना ज़्यादा नहीं। हाँ तो अब मैं तुमसे ही पूछूंगी अनम, जैसे तुम लोगों के सैलून पे छोटी एज की लड़कियां भी आती हैं, तो तुम उन्हें क्या टिप देती हो कि वो क्या करें कि वो बहुत एक होता है ना ज़्यादा मेकअप और ज्वेलरी पहन के ज़रा बड़ी बड़ी लुक आने लगती है, अम्मा लगने लगती हैं, तो तुम उन्हें क्या समझाती हो? नहीं ज्वेलरी और ड्रेस तो निदा हैवी अच्छा लगता है चाहे ब्राइड की एज कम हो, लेकिन ये कि इवेंट जो है वो आपका मेन डे है, उसमें आपको फोकस करना होता है, तो मेकअप ऐसा होता है कि वो सटल कर देता है हर चीज़ को। लड़कियों के लिए ना हेयर स्टाइल बहुत मैटर करता है। स्टाइल जो है वो बहुत आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है कि पार्टी वेयर लोग ही बहुत ज़्यादा रेडी हो जाते हैं। तो उधर है ना, तो अच्छा और लोगों को भी तो बताओ। मैं ये कह रही हूँ कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि हर कोई रॉयल लुक चाहता है, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो ब्राइड की मदर हो, तो ब्राइड जो है वो रॉयल लगनी चाहिए, लाइक उसका हेयर स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, लाइक ब्लो ड्राई आप एक्सटेंशंस लगा सकते हैं, आप मैसी एक्सटेंशंस लगा सकते हैं, और इसके अलावा मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्लैमर एंड ब्लेंडिंग। अनम और काशिफ रोज़ जैसे हमारे पास आ रही हैं और जो जिनके हम काश को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसकी एक्सप्रेशंस देखने की, क्योंकि मैं ना इसकी बात समझ सकती हूँ ना ये मेरी बात समझ सकती है, मगर जब ये अपने आप को स्क्रीन पे खुद देखेगी तो इसकी आंखें हैं उनमें जो खुशी झलकेगी वो देखने के लिए मैं और मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा बेताब हैं, क्योंकि कुछ होता है ना आप एक्सप्रेशंस अपने मुंह अपनी ज़बान से इजहार करते हैं या आप अपने लाइक जो भी है ना वो इजहार का एक तरीका है हम सबका, मगर इनका इजहार जो है वो देखने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा वैसे इसके लिए ना मैं कहना चाहूँगा कि ओबियसली आप देखें कल जो आई थी उनको भी मसला ये होता है कि एकदम से ना कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल इतने सारे लोगों को देखकर, कैमरे को देखकर ना, तो अभी ओबियसली जब इनकी स्टाइलिंग वगैरह के लिए आप लेकर जाएंगे तो उनको वैसे रिलैक्स करना आप इनको, ठीक है, मेकअप होगा सारी चीज़ें, तो जो भी चीज़ें होने के बाद फिर जब देख रही हैं तो उसको फील करें और बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जब आप अच्छे लग रहे होते हो तो एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एक्सप्रेशंस अच्छे दें, स्माइल करें, हंस के तो दिखा हर चीज़ खुद ही अच्छी लगने लगती है। इसको समझाओ कैसे हंसते तुम्हारे, तुमने तो अभी हंस ये है ना, हंस के दिखा दो। तो जी काशिफ आप अनम आप लोग अपनी टीम के पास इनको ले जाएं और फिर हम एक अगले सेगमेंट में जब आएंगे तो हम कुछ और देखेंगे इनका रूप, फिर ये आपकी टीम के पास होंगी और हम यहाँ इंतज़ार करेंगे, हम हल्ला गुल्ला करेंगे, हम मस्ती करेंगे, हम व्यूअर्स को खुश करेंगे, एंटरटेन करेंगे, साथ साथ जब ये आ जाएगी ठीक है, ये हमारी बातें, हमारे गाने, हमारी मस्तियाँ सुन तो नहीं सकती, लेकिन चलो देख के ही खुश होगी कि ये महफिल ख़ास तौर पर इनके लिए सजी है, इनके काश को पूरा करने के लिए। जी सुंदर कहाँ गई, ये लोग भाग के जाते हैं। सुंदर कुछ खास गाना हम गाएंगे और सोनिया तुम भी आ जाओ। सुंदर कोई एक
खास गाना आप इनके लिए डेडिकेट करें। इनकी अम्मी तो खुश होंगी, ये तो नहीं सुन सकती जाहिर है, लेकिन आप इनकी अम्मी को खुश करें ना, कुछ इनके लिए खास गाना गाएं। हर दफ़ा अल्ले नहीं गाते ना, मतलब हाँ वो हर दफ़ा एक ही म्यूज़िक आ जाती है। सुंदस को गाना शुरू करने दें एंड आप लोग फॉलो करिएगा इनके स्टेप्स। बैंड सुंदस जहन में आ रहा है यार, कोई मशवरा दो ना क्या इसको देख के, कि इसको देख के क्या गाना गाना चाहिए। विदाई का हम गा लो, उसकी अम्मा रोने लगेगी फिर। नहीं फिर सब कहेंगे निदा ने रोने के लिए बुलाया, अल्लाह ना करे भाई। मैंने तो खुश करने बुलाया है। खुश करने वाला गाना। निम्रा तुम बताओ, तुम्हें बड़े अच्छे आइडिया आते हैं। इन्होंने कल मेरे लिए गाना था, वो आज इनके लिए गाना। ओए होए, कौन सा गा रही थी ना कल? नहीं वो जरा थोड़ा सा क्या है वो? निम्रा के लिए था ना, बेल बतूनी बातूनी गपूड़ी। मैं दुआ क्या करी अल्लाह मियाँ से कि कोई ऐसा मिल जाए डॉक्टर, वो बताए कि भाई इनकी ये सर्जरी हो सकती है और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि निम्रा को भेज देंगे इनके पास कि निम्रा तुम सिखाओ इनको बोलना, क्योंकि यही फास्ट फॉरवर्ड सिखा सकती है। मैं तो ये दुआ कर रही हूँ अल्लाह से कि ये जब इसकी शादी हो तो ज़रूरी है उस वक्त ना कि कुछ ऐसा इसके साथ मिरेकल हो इंशाल्लाह ताला। लोगों की दुआओं में भी बहुत असर वो हो। वाला गाना गाए में सब तो सोने। हाँ वो गा दो, बड़ा अच्छा बताया है देखो तुम। हाँ उसके अंदर मॉर्निंग शो होस्ट चुपी है, तुम्हें नहीं पता। वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोहणिया हाय रे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोहणिया हाय रे मन मोनिया, वे सब तो सोहणिया हाय रे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोहणिया हाय रे मन मोनिया। तेरे मुखड़े तो बलवीरा तू एडा रंग रंगीला वे, तू एडा रंग छबीला वे, हुस्न दा बादशाह हुस्न दा शहंशाह, हुस्न दा बादशाह हुस्न दा शहंशाह, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोहणिया हाय रे मन मोहणिया। जी एक छोटे से ब्रेक के बाद आज मुकम्मल होने जा रहा है आमना बीबी का काश, एक ऐसी मासूम बच्ची जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, लेकिन देख सकती है और अपने आप को वो खूबसूरत मेहंदी के रूप में देखेगी। एक छोटे से वक्फे के बाद आप भी देखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज खूबसूरत मेहंदी की तकरीब, यानी मेहंदी के रंग, हरे रंग को हमने यूज़ किया है मुख्तलिफ कलर्स के साथ, और आमना की खूबसूरत पर्सनालिटी को देखते हुए उसको बहुत ही प्यारी सी दुल्हन बनाएंगे हम मेहंदी की, और कुछ अर्से बाद जब उसकी शादी होगी तो भी काशिफ उसे उसकी रियल शादी पे तैयार करेंगे। और यहाँ हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी बता रहे हैं जो आप अपनी मेहंदी की तकारीब में जिसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैं रोज़ आपको बता रही हूँ कि अब लोग जो हैं वो महदूद हो गए हैं जिनको इनविटेशन दिया है मेहंदी का, तो आप बहुत सारी बजाय गाने और सिर्फ मेडले के बहुत सारे और मज़ेदार एक्टिविटीज़ बजाय रस्में करने के ये भी कर सकते हैं जिसमें सब पार्टिसिपेट कर सके। अभी हमारी जो लड़कियां हैं जो प्यारी प्यारी तैयार हुई हुई, उन सब के हाथों में कोई ना कोई कलर का रिबन है। दिखाओ अपने अपने रिबन्स, किसी के हाथ में काला है, किसी के हाथ में रेड है, किसी के येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, और तुम्हारे हाथ में कौन सा है? ब्लू। निम्रा के हाथ में ब्लू है। तो अलग अलग कलर्स इनके रिबन्स हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके सामने ढोल रखा है, ढोल बजाना नहीं है, मुझे पता है हर किसी को ढोल बजाना नहीं आता। कोई खास कोई कज़न होती है जिसको हर किसी की शादी में ढोल बजा रही होती है। कज़न नहीं होती, आंटियाँ होती हैं। एक चम्मच वाली मैं होती हूँ, क्योंकि मुझे रिदम का पता है लेकिन ढोल नहीं बजाना आता। मगर क्या होता है, वो बेचारी
अपनी शादी से पहले ढोल बजा रही होती है, फिर शादी हो जाती है, उसके बाद उसको ढोल बजाने आना पड़ता है, फिर 2-3 बच्चे होते हैं, एक गोद में एक बच्चे को बिठाती है, दूसरी दो गोद में दूसरे बच्चे को, फिर भी वो ढोल बजा रही होती है और अम्मा अम्मा बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके ढोल चल रहे होते हैं, हाँ चुप करो चुप करो। तो ये सिलसिला चलता रहता है। आप लोगों ने ढोल नहीं बजाना, लेकिन आपने ढोल फाड़ना है। उस ढोल को फाड़ के उसके अंदर से चूड़ियाँ हमने बड़े बड़े साइजेस की रखी हुई हैं, और वो जो कलर आपके हाथ में बंधा हुआ है रिबन के शक्ल में, उस कलर की चूड़ियाँ ढूंढ के अपने हाथ भरने हैं। जिसने अपने हाथ सबसे पहले भर ली, सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ जिसके पास निकली, वो विनर होगी। और उसको क्या मिलेगा वो मैं तुम्हें ब्रेक पे बताऊंगी। मैंने अभी तोहफा डिसाइड नहीं किया, लेकिन आप अपनी तकारीब में कोई तोहफा रख सकते हैं, कोई मस्ती रख सकते हैं। तो वो जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, दुल्हा वाले अलग दुल्हन वाले अलग और मुकाबले होते हैं, बजाय इसके आप लोग मिलकर कोई मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार वो झगड़ा बहुत उरूज पे पहुंच जाते हैं और फिर वो बेचारे दूल्हा दुल्हन जो है ना, वो आपस में कह रहे होते हैं, सुनो ज़िंदगी तो हमने साथ गुजारनी है ना, मतलब लाइक वहाँ चाची मामी नाराज़ हो गई कि मुझे कह दिया हो जाता है ये झगड़ा। हाँ। और ये इसीलिए कहते हैं निकाह पहले कर लो। ये भी एक टिप है, निकाह माइयों मेहंदी से पहले कर लीजिए, ज़रूरी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के सामने, आंखों के सामने झगड़ा हो रहा हो फोन पे या कोई ऐसी चीज? नहीं, वो तो बहुत होता है, क्योंकि ब्राइड आती है तो बात कर रही होती है ना। खानदान वालों के तो बहुत होते हैं, फूफियों के, चाचियों के, इस तरह के मसले तो होते हैं, आते नहीं है ना लेकिन ये शादी कि दुल्हन दुल्हा का जो मसला होता है ना, वो माई और मेहंदी से हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है कि निकाह तो भाई अब वो होता था कि अच्छा नहीं उसी वक्त हो निकाह तो अच्छा लगता है, नहीं भाई बहुत जरूरी मेहंदी से पहले निकाह करवा लीजिए। दुल्हन पक्की कर ले। पता क्या होता है निदा, मेरे ख्याल में एक दूसरे को ना रिस्पेक्ट की वजह से बहुत होता है कि हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, इस चीज के मेरे ख्याल में बढ़ जाती है। और वो होता है ना, कार्ड नहीं देने आए, अरे भाई आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, हमें कार्ड नहीं देने आए। और वैसे भी कोरोना में तो कम जाए किसी के भी घर। हाँ, तो भाई व्हाट्सएप यूज करें। हम पाकिस्तानी तो रख रखाव वाले हैं। अमेरिका में जब शादी के कार्ड वार्ड दिया जा रहा है या व्हाट्सएप पे इनविटेशन भेजा जा रहा है, तो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अपने रिस्क पे आए शादी में। अगर आपने आना है तो अपने रिस्क पे आए, और हमारे तो हमें कभी बुलाया, नाराज हो गए, क्योंकि भाई लोगों को काम बुलाना है आजकल, तो नहीं तो पुलिस पहुंच जाएगी, दुल्हा को पकड़ के ले जाएगी। तो आइए जी, एक खूबसूरत एक्टिविटी आप लोगों से शेयर करते हैं। लड़कियां रेडी हो तुम लोग? देखते हैं भाई आज सबकी कोई पार्टी नहीं है, आज मुकाबला। मुझे लगता है निमरा मैं जीतना है। जीतना किसने है? देखो भाई, मैं जीत जाऊंगी। इन्होंने इतने हैवी कपड़े पहने हुए, मैंने सबसे लाइट पहना। अच्छा, एक ढोल तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, हाँ, तो हमें ठीक है, चेक करना है। लेकिन आपने सबके ढोल भी चेक करने, जहां आपका ज्यादा कलर का मवाद मिल जाए तो फिर आप जीत जाएंगे। सोच ले निमरा, अपने ढोल में से ढूंढने के बाद चीटिंग पहले से ढोल फाड़ लिया, हाथ रखा है वो फट गया। अपने ढोल से फ्री हो के दूसरे ढोलों में झांकना है। डिफरेंट कलर्स हैं हर ढोल में। हर ढोल में अलग अलग कलर्स हैं, तो झांकना है और उसके बाद अपने हाथ भरने। ओके, डन। रेडी है सब लोग? लड़कियों की प्यारी प्यारी शरारों में कितना अच्छा लगेगा ये। आपकी जो घर की वीडियो होगी ना, उसमें भी बड़ा मजा आएगा, बजाय वो खाना खाने की वीडियो बनाने के। ये वाली वीडियोस होती है ना, ये अच्छी लगती है। आइए जी, शुरू करते हैं ये एक्टिविटी, ढूंढो चूड़ी। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्या बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया
तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे। मुझे पता था ना ये निम्रा, जरा देखो निम्रा को कोई चैलेंज कर रहे हैं कि उसके पास ज्यादा है। ओहो रिद्धा के पास ज्यादा है। कैमरे के आगे इस तरफ एक मिनट रुके प्लीज निदा मैम, प्लीज एक मिनट। हाँ सुने, ये मैंने एक एक चूड़ी निकाली है, ढोल में आप जाकर चेक करने कोई नीली चूड़ी नहीं होगी, इनके रंग ज्यादा होंगे लेकिन मैंने बराबर बराबर। अरे भाई ये देखो एक मिनट, इसकी दिखाओ जरा तुम आओ रिद्धा। नहीं नहीं रिद्धा जीत गई, रिद्धा की ज्यादा है। कोई बात नहीं निम्रा, स्पोर्टमैन स्पिरिट निम्रा, स्पोर्टमैन स्पिरिट। ओए होए इसको भी तो तुमने सारी एक ही हाथ में डाल ली, वरना तुम्हारी भी इतनी अच्छी। अच्छा आपस की बात है कि हार खाली थे, मेरे हाथ ऑलरेडी खड़े थे, वो आगे जा ही नहीं रही थी, कड़ोगे तो कड़े उतार लेती। तो भाई अभी जो मुकाबले की विनर है वो है रिद्धा। रिद्धा के रंग तो देख लो जरा, आधे कोई नहीं। इधर आए कैमरामैन, जरा इधर आए जरा, ये क्या चीज है इधर देखें। चोरी पकड़ी गई और ये लाइट ग्रीन चीटिंग करके तुम मेरे तीन अलग कर लो, फिर भी मैं ये देखो बीच बीच में से भी मैं निकाल लेती हूँ, एक ये भी निकाल लो। इसको जिता दे, मुझे जिताए नहीं, मैंने हार मानी। इसको जिता दे। जीती फिर भी वो नहीं है। हाँ वो थोड़ी जीती है, जीती तो हमें, मैं पहले तो आई ना। और जाकर ढोल चेक करने, इसमें नीली चूड़ी कोई भी नहीं है, जितनी चूड़ियाँ डालोगे उतना ही ढूंढेंगे ना। उनके रंग ज्यादा डाले हुए थे, अब इसमें हमारा क्या कसूर है। चलो भाई बेईमानी हो गई, निम्रा जीत गई भाई, हमने हार मानी। आइए जी अब हम आमना को लेकर आ रहे हैं। आमना, छोटी सी आमना, उसको कैसे तैयार करेंगे काशिफ, ये हमने देखना है। और हम सब मिलके उसके मतलब लाइक सारी तवज्जो अब आमना के ऊपर होगी। दिलशाद जो है वो अपनी बेटी को लेकर आए, साथ साथ रहें, क्योंकि वही वाली बात है कि दिलशाद ही उसकी ज़बान है। भेजो प्लीज आमना को, कोई हेल्प करने आ जाए, बोले तो हम लोग आ जाएं। अनम तुम देखो, हाँ अनम उसकी हेल्प कर रही है। वही आमना ने पहली दफ़ा इतना भारी जोड़ा पहना है, और वो हर किसी की ख्वाहिश तो होती है कि हम भारी जोड़ा पहने, लेकिन फिर प्रॉपरली उस टेक्निकली उसके साथ कैसे चलना है, कैसे उसको कैरी करना है। जब इसकी रियल शादी होगी ना तो उसको तब तक हम समझा ही देंगे, उसको वहाँ सीट पे बिठाना है। इधर से वहाँ यहाँ से, हाँ आराम आराम से आराम से। सबके अपने कपड़े अटक रहे हैं ना। हाँ तो कैसा मेकअप करेंगे आप? आमना का क्या सोचा हुआ है आपने? अच्छा निदा, जिस तरह से कलर है ग्रीन, तो थोड़ा सा ड्रामेटिक ग्रीन में करूँगा मैं। अच्छा इस तरह के सेम जो ड्रेस कलर है, क्योंकि इसकी आईज भी बहुत प्यारी हैं, बड़ी आईज हैं, तो क्योंकि ग्रीन कलर ऐसा होता है कि बहुत अगर छोटी आंखें, अगर हम इसको इस तरह का मतलब बॉटल ग्रीन टाइप का शेड हम लगाते हैं तो आंख जो है मजीद या तो छोटी लगती है या बहुत ज़्यादा अंदर लग रही होती है। क्योंकि ये कलर ऐसा होता है तो बहुत ही ड्रामेटिक और ग्लैमरस या बहुत खूबसूरत लग सकता है। या तो अगर आई शेड सही तरह से नहीं लगा हुआ तो फिर ये बहुत ज़्यादा फिर बुरा भी लगना शुरू हो जाता है। आप ग्रीन कलर से खेलेंगे, ग्रीन कलर के साथ। और आप आउटर कॉर्नर जो मैं बताता हूँ आपके लिए, एक ऐसी बच्ची जिसने कभी ऐसा जितना मेकअप ज्यादा नहीं किया, उसके ऊपर ग्रीन कलर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं काशिफ। तो ये हमें देखना है कि आमना के ऊपर ग्रीन कलर कैसा लगता है। अच्छा अगर आपको मेकअप में आपके पास दोनों दिन की ब्राइड्स आए, शादी की भी और मेहंदी की भी, और वो चाहेगी कि मैं दोनों दिन मुख्तलिफ लगूं, तो आप उसे क्या चेंज दे सकते हैं? ऑलरेडी जो है ना हमारा जो ना एक रॉयल पैकेज होता है, अच्छा, जिसमें ब्राइड को मेहंदी सर्विसेज और उसका वेडिंग का मेकअप, वलीमे का मेकअप, और हमारा फोटोग्राफी ऑब्वियसली स्टूडियो जो है वहाँ पर पूरे मतलब शूट्स वगैरह हो जाते हैं, यानी पूरा एक एल्बम मिलता है। हाँ। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वेडिंग का मेकअप हमने क्या होता है, तो मतलब जो मेकअप है और हेयर स्टाइल है वो टोटली चेंज होता है। फिर जब वलीमे का मेकअप होता है तो इवन कि एक एक चीज़ बहुत चेंज होती है, क्योंकि हमने खुद किया हुआ था मेकअप, उसका मतलब आईलिड पे जो कलर लगा हुआ है ट्रांजिशन कलर है, या विंग लाइनर लगा हुआ है, एक दिन दूसरे दिन हमने स्मच कर दिया, और जिस तरह से हेयर स्टाइल है, तो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है। और सिर्फ ये बारात और या वलीमे के लिए नहीं होता, इवन कि लड़कियाँ जो है अगर मायूं पे भी आती हैं, मेहंदी में आती हैं, वेडिंग में आती हैं, या वलीमे में आती हैं, मतलब इतनी हमारे पास मेकअप में वेरिएशंस हैं कि लोग अगर हमारे पास 50 दफ़ा भी तैयार हों तो हम इतनी मतलब ऑब्वियसली वेरिएशन काम में तो हम कर सकते हैं। अच्छा अनम से मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो लड़कियां जो आपके पास मेकअप के लिए आती हैं, आप उनको क्या गाइडलाइंस देती हैं कि सर्विसेज के लिए वो कितने दिन पहले, मेकअप से कितने दिन पहले 2 days बिफोर सर्विसेज ले सकती हैं। और इसके अलावा निदा अभी विंटर है तो जितना मॉइस्चर कर सकती हैं आप अपने स्किन को वो करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्लिनजिंग कर लें, लोशन यूज़ कर लें घर में। अच्छा फर्ज करो तुम्हारे पास
हाँ। तुम्हारे पास कोई लड़की आई है और जो सारी टिप्स तुम दे रही हो उससे अमल नहीं किया इस पर, जी। और वो आई है तो उसकी बहुत ड्राई स्किन है, हाँ। तो तुम तुम क्या करोगी फिर? एकदम जो है अभी हमारी एक प्रोडक्ट है ब्यूटी ऑयल दीजिएगा आरफा। निदा ये हम फाउंडेशन से पहले बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई है और कुछ भी फॉलो नहीं किया हुआ, तो ये एक ब्यूटी ऑयल है हमारा, हाँ। वो हम यूज़ करेंगे बेस से पहले। तो ये ऑयल पे बेस टिक जाएगी? हाँ टिक जाएगी। अच्छा, ये खास ओवर ड्राई हुई होगी ना स्किन, हाइड्रेट कर देगी। अच्छा, ये जो है हम पहले हेयर डू कराते हैं ब्राइड का, उससे पहले बेस बनाते हैं, लेकिन जब हम ब्राइड की स्किन देखेंगे कि इस तरह की, तो सिर्फ ब्यूटी ऑयल लगा के छोड़ देंगे। अच्छा, 1 से 2 घंटे के लिए हम ब्यूटी ऑयल को लगा के छोड़ देंगे, देन फिर उसका हेयर स्टाइल दुपट्टा सेटिंग कराएंगे, फिर उसके बाद हम उसका फाउंडेशन वगैरह करेंगे। अच्छा अनम, देखो ये सब जो ऊपरी वाली चीजें हैं वो तो सब चीजों हम ख्याल कर लेंगे, पर जो इस वक्त कैफियत होती है ना, जब शादी पे 10,000 चीजों से गुजर रही होती है, दुल्हन भी, दुल्हन की अम्मी या जो भी तैयार होने आपके पास आया होता है, तो वो मेकअप तो करा के चले जाते हैं, लेकिन वो जो एक खामखाई का पसीना आ रहा है, बीपी बढ़ जाता है, किसी का लो हो जाता है, ये जो अंदर की चीज़ है वो आपकी स्किन पे नुमाया होती है। तो कभी किसी की बेस फट गई, पसीना आया, ओवर पसीना, सर्दियों में भी मतलब जब आपकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही होती है, तो जब बेस फट जाए तो उनको क्या करना चाहिए, वो क्या टिप है? निदा कॉम्पैक्ट पफ होता है, आप उसे ले सकते हैं, ये तो सभी के पास होता है, नेचुरली पाउचेस में सभी रखते हैं, तो ये पफ लेके आपने जो है बस उसको टैप करना है। मैं अभी दिखा देती हूँ पफ, उसको जस्ट टैप करना है। ऐसा होता है हमारे यहाँ कि हम फाउंडेशन लगा कर जैसे इवेंट में जाते हैं और स्वेटिंग हो रही है तो हम रैप कर हो रही है, अगर बेस आपका सेटल है तो उसके बाद अगर ज़्यादा हो रही तो आपने टिश्यू वगैरह यूज़ नहीं करना, आपने इसको लगाकर दबा लेना, टैप करना होगा आपको। ठीक है, मतलब ये कॉम्पैक्ट लगाया आपने, और कॉम्पैक्ट नहीं भी लगाते हैं तो जस्ट आपने टैप कर लेना ताकि जो जितनी भी स्वेटिंग है वो सारी नॉर्मल हो जाए। हाँ, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ है कि जिस आपको पता है कि ये जो दुल्हन है या जिसका मैं मेकअप करी हूँ, इसकी नेचुरली उन्होंने बताया कि मुझे बहुत पसीना आता है, जैसे कुछ लोग अभी लिपस्टिक खा जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, कुछ लोगों की बहुत एक्सट्रीमली ऑयली स्किन होती है या स्ट्रेस की वजह से उनका मतलब फेस पे मतलब स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है। जी। उसमें ये होता है कि बेस ख़राब हो जाता है बिल्कुल ना, मतलब ऑयल आ रहा होता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस तरह की ब्राइड्स कभी भी जो है बहुत ज़्यादा फेस को कोई प्राइमर इस तरह का ना लगाएं, हाइड्रेट ज़्यादा ना करें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसका जो फाउंडेशन है, मैं दिखाता हूँ आपको ना, और एक और सवाल, आंखों में पानी, ये बहुत बेस्ट चीज़ है इवन टोन फाउंडेशन, जिसकी भी मतलब स्किन बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल आता है तो ये लगा के बहुत अच्छा मतलब ऑयल फ्री टाइप पे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपके जो है कोई स्टिक लगाता है उसके बावजूद नहीं है, मतलब उसके पर हम प्रेस पाउडर लगाते हैं, नहीं कंट्रोल होता, तो ये फाउंडेशन जो है ये मैट फाउंडेशन है, तो ये बिल्कुल मैट ही रखेगी आपकी स्किन टोन का। फिर भी 2 घंटे 3 घंटे बाद अगर आ जाता है ऑयल तो उसको फिर आप जिस तरह से मैंने बताया कि उसको सिर्फ ज़रा सा आपने पफ के साथ सिर्फ आपने उसको टैप करना है। अच्छा, अब हम ये बिल्कुल गौर से देख रहे हैं कि आप आमना के ऊपर ग्रीन कलर जो है वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और ग्रीन कलर एक खतरनाक कलर है, हर कोई नहीं अपने आंखों पे लगा सकता, लेकिन ये ज़्यादा शेड हैवी हो जाए या डार्क कॉर्नर्स हो जाए तो ब्राइट का कॉम्प्लेक्शन जो है वो 10 लगने लगता है, मतलब डार्क लगने लगती है ब्राइट। बिल्कुल। अच्छा, आमना की आंखें माशाल्लाह बड़ी हैं, तो इसकी आंखों पे आप काजल सजेस्ट करेंगे या नहीं? हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना इनकी वाटर लाइन पे ना ब्राउन शेड लगाऊंगा। अच्छा, मेरा बिल्कुल न्यू है, लेटेस्ट है, तो वो वाटर लाइन पे जिस तरह से मेरा व्हाइट कलर है वो बहुत ये वाला कलर कौन सा लगा रहे हैं आप जो ग्रीन कलर डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं? ये जी, ये इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा कलर है आपका? ये बेसिकली ग्रेस एंड ग्लैमर मेरे शेड्स हैं, उसका कलर है ग्रीन। अच्छा, और ये हल्का सा आप वेट करके आप देखें बहुत इजीली फिंगर से भी लग जाता है, चाहे तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये खूबसूरत मेकअप यहाँ हो रहा है किसी का, हम कुछ लोगों का ही काश मुकम्मल कर पा रहे हैं इस वीक, लेकिन अगले वीक से वो वहाँ जो टैलेंटेड ख़वातीन अपने घर में बैठी हैं और कुछ बनना चाहती हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को कुछ दिखाना चाहती हैं कि हम किसी से कम नहीं, उनके लिए हमने एक ओपन इन्विटेशन रखा है कि आइए अपने टैलेंट से प्रूव करके दिखाइए कि आप आसमान छू सकती हैं। यहाँ मुख्तलिफ एंट्रीज़ आ रही हैं, यहाँ पे आके उनका पहले ऑडिशन होगा,
होगा। हाँ, ARY के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, वो उनका प्रॉपर टेस्ट करेंगे, उनको नंबर्स देंगे और उनमें से जो बेहतरीन लोग होंगे वो हमारे शो पे आपको नज़र आएंगे। कंपटीशन, मेकअप कंपटीशन में नेक्स्ट वीक से हमने ये इस कंपटीशन का आगाज़ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काश को हम पूरा कर सकें। जी अच्छा निदा, आप पूछ रही थी आंसू जैसे आते हैं ब्राइड्स के, तो जी, वो जी, कैसे कंट्रोल करें। तो वो एकदम से कभी ऐसा होता है कि ब्राइड्स बिल्कुल ही मेकअप नहीं कराती और वो फिर सडनली ब्राइड बनने एकदम, आती हैं, जी। तो वो फिर नहीं कैरी कर पाती मेकअप जी, को। जी। तो उसमें लाइक मैं ये रेकमेंड करूँगी कि घर पे आप थोड़ा मस्कारा लगा लें, काजल लगा लें, इन चीज़ों को थोड़ा सा रूटीन में रखें ताकि आपको मेन डे पे जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा। हाँ, और अक्सर ऐसा होता है कि मतलब ब्राइड की आँखें लेंसेज की वजह से रेड हो रही होती हैं, तो लाइक कोई भी ड्रॉप यूज़ कर सकती हैं, वो आइस के मिलते हैं, तो वो ड्रॉप्स यूज़ करें। उससे कोई हमारे सैलून में तो वैसे अवेलेबल होते हैं, हम उसी टाइम कर देते हैं, तो कभी ब्राइड की आइज रेड नहीं होती। लेकिन पता है क्या होता है, जैसे उन्होंने कभी लेंस लगाए नहीं होते, कभी आई लैशेज नहीं, लगाई नहीं होती। नेचुरली भी मतलब नींदें नहीं पूरी होती ब्राइडों की, ज़्यादातर Exactly. रेस्ट ही नहीं मिलता हमारे ब्राइड को, घर में इतना हैवी क्राउड होता है। तो उसमें ये कि हम यूज़ करते हैं आई ड्रॉप, तो जितने भी सैलून्स हैं या रूटीन में घर में रहने वाली लड़कियां वो आई ड्रॉप यूज़ कर सकती हैं। हाँ, और मेकअप में मैं थोड़ा कहूँगी कि घर में थोड़ा सा करें, मस्कारा लगाएं, और उससे आपका हाथ भी अच्छा होगा क्योंकि शादी के बाद भी आपने जाना होता है, हल्का-फुल्का दावतें होती हैं, तो उसमें आना चाहिए। और मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ हर तरह की लड़कियों को कि माँ जो है वो खाना पकाने की ट्रेनिंग देती हैं, उनको सारे खरीदारी के टिप्स, सारी चीज़ें दे रही होती है, लेकिन साथ साथ आजकल के ज़माने के हिसाब से हल्का सा ग्रूम्ड ज़रूर होना चाहिए, सजना संवरना अपने कैसे खुद ही आप, ज़रूरी नहीं आपके पास आयरन हो, जो घर की स्त्री है उससे भी आयरन हो जाती है। तो बहुत सारी जब आप की शादी के बाद के दिन होते हैं उसमें आपको हल्का फुल्का तैयार होना खुद को आना चाहिए। ये नहीं मैं आपको कह रही कि अपना मुंह को ग्रे करके बैठ जाइए, लेकिन थोड़ा बहुत ग्रूम्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसकी भी थोड़ा सा के लिए ही ग्रूम होना ज़रूरी है, अपने ग्रूम के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि आजकल इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, तो आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो ताकि उन्हें कुछ अच्छा लगे। अच्छा, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है अनम कि आपके पास कोई दुल्हन आई हो और उसकी पूरे खानदान ने उसकी चेहरे की उपटन की मलवटें की हो, फुल बहुत आती है निदा, बहुत आती है, तो रस्म इतना ज़्यादा बताने के बावजूद भी ऐसा होता है कि आती ही हैं ब्राइड्स उपटन लगा के, और उनकी स्किन के साथ क्या हुआ होता है फिर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन की लेयर्स निकली हुई होती हैं, आपको अच्छा। पता है, पूरी स्किन पील हो रही होती है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं हर बार जब भी कभी शो में स्किन की बात होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उपटन नहीं यूज़ करें फेस पे, लेकिन ये कि बस हमारा क्राइटेरिया ऐसा है कि नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, लेकिन वो फिर हमारा ब्यूटिशियंस का भी काम है कि वो फिर उन चीज़ों को टैकल करें। तो ये हम इसलिए बार बार बताते हैं कि उपटन नहीं है आजकल के प्योर उपटन जैसे पहले ज़माने के बनते थे, और घर वाले खुद ही पीस रहे होते थे हर चीज़ को। अच्छा, एक वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा पील कर देते हैं स्किन को, बहुत ज़्यादा रब करते हैं, तो उससे भी स्किन की लेयर्स निकलती है। तो फेस पे तो बिल्कुल ही टच नहीं करें, हैंड्स पे यूज़ कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। बहुत सारी नेचुरल चीज़ें जैसे एलोवेरा है, अगर आप उपटन की बजाय एलोवेरा का बॉडी मसाज करा लें, या घर में ही एलोवेरा का पौधा बहुत सस्ता होता है, ये नेचुरल चीज़ें, इसमें कोई केमिकल तो मिला हुआ ही नहीं है। ये तो निदा घर में ही होता है, आपने कुछ नहीं करना, बस एलोवेरा लगा के 10 to 15 मिनट्स अपनी स्किन पे छोड़ दें, इतना अच्छा ग्लो आता है। कोई कुछ क्रीम मेकअप से पहले भी कर सकते हैं, घर में ब्राइड्स कर सकती है, मतलब एक सैलून जाने से पहले, सर्विसेज के बाद भी कर सकती है अगर उनका दिल चाह रहा है कि अब वो रोज एलोवेरा बिल्कुल लगा सकते लगाएं। जी, तो अब हम मेकअप की तरफ चल रहे हैं, फिर मैं छोटे से ब्रेक में बड़ा जल्दी आज काशी ने हाथ चलाया है। हाँ, ये बड़ी मजे की चीज है काशी कि ग्रीन कलर आपने जो है ना वो तो सैलून पे चलता है। हाँ, आजकल जिस तरह से ब्राइड्स की रूटीन है ना उसमें ज़्यादा तेज हाथ चल रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा दूर खड़ी हूँ, मैं ये ग्रीन के साथ आप कौन सा कलर को मर्ज करेंगे? आउटर कॉर्नर मैंने डार्क ही किया है, ब्लैक या ब्राउन? ब्लैक और ब्राउन दोनों को लगा कर मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। और जैसे मैंने कहा था ना, ये ग्रीन कलर कितनी प्यारी लग रही है। आप ना दिलशाद पीछे खड़े होकर देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर आप देखें। गैलेक्सी गार्डन का मेरा ये लूज शिमर है और इसका पिगमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, पहले ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ना बेस दी थी ग्रीन की, लेकिन ये लाइट है लगाने के बाद। अब इसको मजीद इसको डार्क करने के लिए ये मैं लगा रहा हूँ इसको ना। अगर जिसने अभी टीवी लगाया मैं उनको ज़रा आमना के हवाले से कुछ बताना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज आप देख रहे हैं खूबसूरत मेहंदी के कलर्स, ब्राइट पिंक, ग्रीन, और ये सारे कलर्स देखने के बाद
आप देखने वाले हैं आमना को, जिसको अगर आपने अभी देखा है तो आप देखेंगे कि आमना में कितना प्यारा चेंज आया और आज उसकी बहुत अहम ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। आज उसकी मेहंदी का जो गेटअप है, मेकओवर है, वो आप देखेंगे और इंशाल्लाह उसकी शादी है अनकरीब कुछ ही दिनों में। उसमें काशी की हाथ से वो दुल्हन बनेंगी। साथ साथ मैं अनाउंस कर दूँ, उसकी शादी का खाना इंशाल्लाह सारिम बड़ी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से होगा और बाकी जिम्मेदारियां भी इंशाल्लाह एक एक करके हम निभाएंगे। उसका वो चीज़ जो लड़की की ज़रूरत का सामान होता है, जो अहम सामान होता है, जो उसकी शादी पर उसकी अम्मी देती हैं, वो उसकी अम्मी का बर्डन हम उठा के सारिम बड़ी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो उसको उसकी ज़रूरत का सामान देंगे, साथ उसकी शादी का खाना करेंगे। तो यहाँ और मेकअप काशी करेंगे यहाँ। और आप भी कुछ कर सकते हैं, आप बहुत सारी दुआएं दे सकते हैं उसको जो घर बैठे हुए हैं। क्या पता किसकी दुआ आमना को लगे। आमना बिल्कुल तैयार है और हमारे पास आ रही हैं यहाँ। अब आपने सब कुछ छोड़ के, इर्द गिर्द की हर चीज़ छोड़ के देखने हैं सिर्फ आमना की खुशी के एक्सप्रेशंस। जब वो यहाँ खुद आएगी और स्क्रीन पे झिलमिलाती हुई आमना आपको नज़र आएगी, तो आइए वो लोग जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी ज़ुबान से चीज़, वो एक्सप्रेशंस अपनी आंखों से देते हैं। तो आइए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आमना की आंखों पर है। वेलकम टू आमना बीवी। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। एज माँ इस वक्त महसूस कर सकती हूँ कि दिलशाद जो हैं उनके दिल पर क्या गुजर रही है इस वक्त। वो देख रही हैं अपनी बेटी को, और जब से दिलशाद ने आमना को तैयार हुए हुए देखा है ना कि ये खुशी के आंसू हैं पगली। कैसी लग रही है दिलशाद आपकी बेटी आपको? अच्छी लग रही है? तो ज़रा जाएं उनसे पूछें उनको खुद को वो कैसी लग रही हैं। उनके करीब जाएं और हम सबको बताएं। आप है ना उनकी ज़बान, जाइए।
ऊपर चढ़ सकते? हाँ हाँ ऊपर जाएं, उनको बोले स्क्रीन पे मैं उनका क्लोज बनवाती हूँ, वो खुद, क्योंकि आंखें झुकाई हुई हैं प्रॉपर बिल्कुल, वो उसने हमने आपको पता नहीं देखा है कि नहीं। ये खुशबू में बहुत ज़्यादा हाँ अच्छा लग रहा है मुझे। ज़रा क्लोज बनाएं और उसको आमना को खुद देखने दें कि वो कैसी लग रही हैं, बिल्कुल उनकी आंखें उनको खुद देख पाएं। आमना को बोलें कि वो स्क्रीन पे देखें, वो वहाँ पे स्क्रीन नज़र आ रहा है ना। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई। आज आमना क्वीन बनी हुई है और 2 महीने बाद आप ऐसी ही लगेंगी जब आपकी शादी होगी। ये आपकी तस्वीरें, आपका पूरा वीडियो, ये आपको यादगार होगा कि आपकी मेहंदी की तैयारी है और शादी की। ये गाना ही आमना के लिए बना है ना? आखिरी आखिरी। और उसकी आंखें इतनी प्यारी, बड़ी बड़ी माशाल्लाह से, आपकी जैसी आंखें दिलशाद, बिल्कुल आपकी बेटी की, है ना? और वो बोलती हुई आंखें, वो सारी जो उसके एक्सप्रेशंस हैं वो सारी उसकी आंखें बता रही हैं। अच्छा कैरी भी कितना अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। मैं तो हैरान रही कि देख के, आंखें नहीं उठा रही, नजरें झुकाई हुई हैं, पूरा आई मेकअप नजर आ रहा है। लेकिन बच्चियां उनको तो नहीं पता होता, नहीं पता होता खुद को। हाँ मामा इसकी बता रही थी ब्रेक पे कि इसे बहुत शौक है मेकअप का। हाँ अच्छा भाई, आपके लिए दिलशाद एक बहुत खुशी की खबर है, वो ये कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो इनकी जो आला है या जो भी सर्जरी इनके कान की जो भी होगी चीज़, उसका खर्चा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं इसके लिए। दूसरा, इनकी शादी पर खाने का और इनके फर्नीचर जो इनकी ज़रूरत का सामान है उसका खर्चा सारिन बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट उठाएंगे। और आप जो हैं वो सिर्फ बस आपने ये करना है, आपने दुआएं देनी और कुछ नहीं करना और खुश होना आपके साथ हमेशा इंशाल्लाह। तो ये जो है माशाल्लाह से अपना नसीब खुद लेकर आई हैं बच्चियाँ, अपना नसीब खुद लेकर आती हैं और पता नहीं चलता कि कैसे अल्लाह ताला ये काम बना देता है। तो ये था आज जो आपने हमारा शो देखा, ये था काश पूरा हुआ आमना का, आमना की माँ दिलशाद का। और अगले हफ्ते हम बहुत सारी ख़वातीन का काश एक साथ पूरा कर सकते हैं अगर उनके अंदर हुनर मौजूद है। मुझे पता है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो किसी से कम नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हैं, वो अपने टैलेंट को दिखाना चाहती हैं। यहाँ एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जा रहा है आसमान छूने का, तो आइए और अपने काश को मुकम्मल कीजिए। ये था हमारा आज का मेहंदी का शो जो हमने हरे, पिंक, बहुत सारी खूबसूरत कलर से सजाया हुआ था। अभी तक हमने काशिफ की ज्वेलरी पे बात नहीं की है। ये जो ज्वेलरी है, रोज़ आके मैं फटाफट अपने लिए हार सिलेक्ट कर रही होती हूँ कौन से पहनूँ। ज्वेलरी आपकी शादी का बहुत अहम हिस्सा होती है। कल हमने प्रॉपर एक एक चीज़ आपको दिखानी है क्योंकि ये नया एडिशन है इनके कपड़े, मेकअप। और लोगों को नथ की बड़ी अवेयरनेस हुई हुई है मेरी, और बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है इस तरह ये पहनी हुई बिल्कुल। बहुत सारे डिजाइनिंग नथ जो है ना, तो बहुत सारे इसमें स्टाइल हैं। और जो है आजकल जो है एक तो निदा इसकी भी जो है ना रेप्लिका बन चुका है ना, तो कल मैं अपनी तमाम जितनी भी स्टाइल है सारे दिखाऊंगा। मेरा रेप्लिका कब बनेगा? निम्रा ड्रेसेस का तो बना हुआ है बहुत आपके। शुरू हो जाओ। जब मॉर्निंग शो का इख्तिताम आप करेंगी, आप मॉर्निंग शो होस्ट बन गई हैं। और निम्रा क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको मौका दे रही हूँ। कितने सेकंड्स है हमारे पास? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। 30 सेकंड्स आपके पास। ओवर टू यू निम्रा, खुदाफिज करना है, कल हम करेंगे। हाँ बस, और तुम 30 सेकंड्स में तुम 300 लफ्ज इस्तेमाल कर लो, मुझे पता है। 3000 बिल्कुल, मुझे मेरे पे पूरा यकीन है। तो अच्छा जी, ये था हमारे पास गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का कास्ट जो कि एक लड़की के लिए मुकम्मल किया गया। उसको शौक था काशी सैलून से तैयार होने का और उन्होंने तैयार करवाया। थैंक यू सो मच कीजिए ARY का और अपनी मेज़बान निम्रा अली को दें इजाज़त। इसी तरह एक मज़ीद काश के एपिसोड के साथ मैं और निदा यासिर जो इस शो की होस्ट। तुम जा नहीं रही हो कल? तुम हो, तुम्हें खुद ही रख गई। वाड़े वाह। नहीं, मैं बता रही हूँ ऐसे मैं कर नहीं होंगी कल ये शो, फिर भी आप लोगों ने देखना है क्योंकि लोगों का काश पूरा हो रहा है। और अगर किसी और का भी काश पूरा करवाना हो ना तो ऐसे नंबर आते हैं, आपने उस नंबर पर रब्ता करना है। फिलहाल के लिए अभी मैं आपकी 30 सेकंड के लिए मेज़बान हूँ। अपनी मेज़बान निम्रा अली को दें इजाज़त। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो